वालेकुम सैफ भाई। जी वालेकुम सलाम भाई। आदिल खान बोल रहा हूँ नया क्लब से। जी जी भाई बोलिए ना। सर, एक 4 अगस्त को कार्यक्रम हुआ था जिसमें बहुत से एमआईएम के कार्यकर्ता और साथ ही नगर सेवक, उसमें जफर शेख और कमरुल हुदा, ये नाम काफी उसमें हाईलाइट किए गए हैं कि उन्होंने एमआईएम छोड़ी और एनसीपी में शामिल हो गए। बाद में जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों एनसीपी में शामिल हुए, तो उनका कहना था कि एमआईएम जो बिखरी हुई है, एमआईएम का कोई सदर नहीं है, कोई उसको गाइडेंस नहीं है, इसलिए हम हुए, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात के ऊपर, क्या जवाब है आपका? देखिए पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो 4 अगस्त की जो न्यूज मैं आप लोगों के माध्यम से देख रहा हूँ वहाँ के न्यूज जी वालों, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एमआईएम छोड़ के, तो मैं पहले बता दूं कि एमआईएम से किसी ने भी कुछ नहीं छोड़ा और कहीं नहीं गए, जी कोई दूसरी पार्टी नहीं गए। और रही बात ये कमरुल हुदा और जफर सैयद साहब की बात, तो आपको पता होगा 2019 में जब हमारे वहाँ असेंबली इलेक्शन थे, तो इनके ही जो कमरुल हुदा के जो वालिद है और जफर सैयद के जो भाई है गुंजन सेठ, उनको एमआईएम ने मौका दिया था एमएलए इलेक्शन कंटेस्ट करने का, टिकट दी थी उन्हें। लेकिन इन्होंने सिर्फ एमआईएम को ही नहीं, पूरे शहर की आवाम को, मुमरा कलवा के आवाम को, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम को धोखा दिया अपने जाती मफवाद के लिए। जी उस वक्त उन्होंने अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया, कुछ अपने जाति मफवाद, जाति लालच में कुछ अपने सौदा करके। तो जिसके वजह से जो हमारे महाराष्ट्र के सदर है इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद के एमपी, उन्होंने उस टाइम एक प्रेस रिलीज करी थी, जो मैंने देखो कल एक प्रेस रिलीज करी, उसके साथ मैंने उनका लेटर दिया है 7 अक्टूबर 2019 का, जी जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अभी इनका कोई ताल्लुक नहीं हमारी पार्टी से। तो आप मुझे बताएं कि जो बंदों को 2019 में अकाल पट्टी कर दी गई है पार्टी से, अगर 2 साल बाद वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते, तो वो पार्टी छोड़कर कैसे गए? वो तो ऑलरेडी भगा दिए गए पार्टी से, जी। हाँ, पहले ही ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी हो कि चुकी है। जी। तो सर, जिस तरह से उनका, और एक दूसरी बात भी कहनी थी कि फिर भी हमने पार्टी के बैनर के नीचे काम किया, लेकिन हमें जब भी कोई गाइडेंस चाहिए रहता था, हम कॉल करते थे, हम जनाब इम्तियाज जलील से भी कांटेक्ट करते थे कि आप आइए, यहाँ की जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हालात हैं आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस तरह की बातें भी वो कह रहे हैं। और सर, कहीं ना कहीं ये लोगों में भी एक, यानी कि जो आम जनता है जो एमआईएम से लगाव रखती है, एमआईएम में शामिल भले ही ना हो, तो उनका ये कहना है कि क्यों आखिर मुमरा का दौरा नहीं किया जाता एमआईएम के बड़े लीडरों की तरफ से। कम से कम एक बार गफ्फार साहब आए थे, जो जिसमें आपको सदर बनाया गया, उसके बाद से अब तक एमआईएम का कोई भी बड़ा लीडर मुमरा शहर में नहीं आया। इम्तियाज जलील साहब भी आते तो भिवंडी तक ही आते, तो ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बेशर्मी की बहुत बड़ी हद पार कर दी है इन लोगों ने, कि इन्होंने ये कहा कि हम इम्तियाज जलील साहब से बात कर रहे हैं। जब आपको एक बार अकाल दिया गया, तो आप बात करके क्या मुंह से बुला रहे हो? ये झूठ बोला जा रहा है साफ साफ कि हमको कोई रिस्पांस नहीं जा रहा। तुम्हारे रिस्पांस, तुम पार्टी में ही नहीं हो तो तुमको रिस्पांस क्यों देंगे? जी जी। दूसरी चीज, जैसा आपने कहा कि कोई बड़ा दौरा नहीं करते, तो आपको शायद याद होगा जब मुझे 13 जनवरी को वहां से शहर बदल किया गया था, जी जी, तो उस वक्त इम्तियाज जलील साहब का दौरा था, और मेरे ख्याल से आपने शायद उनका इंटरव्यू भी लिया था। जी जी जी, हाँ जी। तो उनका दौरा था, वो आने वाले थे, हमारे अख्तरुल इमान साहब जो बिहार के 5 एमएलए, वो आने वाले थे, उनके साथ सब बड़े दौरे थे। लेकिन जब शहर में मेरे साथ जो हादसा हुआ था, उसके बाद उन लोगों ने सब दौरे रद्द किए, पोस्टपोन किए उसको, कि अब जब मैं वापस आऊंगा इंशाल्लाह ताला, भी मेरी कोर्ट की कानूनी कार्रवाई चालू है, मैं आ जाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला एमआईएम पूरी तरीके से। और मैं आपको ये भी वादा करता हूँ कि सबसे पहले इंशाल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे हमारे शहर में, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। यानी कि ये जिस तरह की बातें फैलाई जा रही है कि एमआईएम के बहुत से कार्यकर्ता छोड़कर आ गए, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये भी एक तरह की सियासत है कि जो एमआईएम में मौजूद लोग काम कर रहे हैं, अपने तौर से जो पार्टी का संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिस्करेज किया जाए, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से मायूस करने के लिए ये बातें फैलाई जा रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? देखिए ये कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे वो भी बात है, और आप ये भी तो देखिए बोल कौन रहे, जी, जिन्होंने कभी सच ही नहीं कहा वो बोल रहे। तो ये एनसीपी के जो अध्यक्ष है वो बोल रहे। तो मैं इसे जनाब सैफ पठान साहब का एक कॉन्फिडेंस ही समझू, या आश्वासन समझू, अपने सारे कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज समझू, एमआईएम के कार्यकर्ताओं के लिए, कि वो मायूस ना हो। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, माशाल्लाह से हमारे जितना भी कैडर है, जितने भी लोग है, सब काफी कॉन्फिडेंस है
सबको पता है, मेरे साथ सब कांटेक्ट में है, मेरा फोन चालू है, सब लोग जैसे आप मुझसे भी रास्ता कर रहे हो वैसा सब मेरे कांटेक्ट में रहते जी। हैं। वो एकदम कॉन्फिडेंस है अपने अपने तौर पे, वो नीचे संगठन बढ़ा भी रहे। इंशाल्लाह ताला सब रुके हुए कि मैं जैसे ही आऊंगा तो हम बड़ा एक डिक्लेयर करेंगे और एक बड़ा यानी वहाँ पर शहर में एक बड़ा अपोजिशन का रोल निभाना शुरू करेंगे, जी। जिस तरीके से हम पहले निभाते थे। जी, आखिर में आपने बात की आपकी एट्रोसिटी की, तो क्या स्टेटस है सर उसका? कब तक आपकी वापसी की उम्मीद है शहर में? देखिए कैसा है कि पूरी उम्मीद तो थी मुझे कि मैं 2 महीने में वापस आ जाऊं, जी। लेकिन जैसा आपको कोर्ट के प्रोसीजर पता होते हैं, मैंने जब कोर्ट मूव पहले मुझे यानी शहर बदल किया गया तो मैंने क्या कोकन आयुक्त में पहले अर्जी लगानी होती, मैंने वहाँ अर्जी लगाई, वहाँ मेरा 1.5 महीना 2 महीना खराब हुआ, वहाँ पर मेरी सुनवाई नहीं ली गई। उसके बाद जब मैं कोर्ट मूव किया तो कोर्ट आपको पता होगा कोरोना की वजह से कोर्ट बंद हो चुका था, पिछले 6 महीना कोर्ट बंद रहा, इस वजह से यानी कोई यानी सुनवाई नहीं। अभी मेरी तारीख शुरू हो गई, अभी मेरी सुनवाई हो रही है, मुझे डेट्स भी मिली, इंशाल्लाह ताला तक मैं शहर में रहूंगा। जी। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो भी आप पर मामला है वो आप पे से जल्दी आप उससे फारिग हो जाए और शहर में दोबारा आए। बहुत बहुत जी शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत